प्रसन्न रहो सुमित। कहो सुमित, हमारा राज्य किस प्रकार से चल रहा है? आपका राज्य है वो अच्छी तरीके से चल रहा है, मगर महाराज मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब भी मैं आपके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो ये उदासी का क्या कारण है, बताइए। सका सुमित, बड़ा बेटा राम है, वो समर्थवान हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ जो ये राज्याभिषेक है बड़े राम को दे देना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? ये तो आपने बहुत ही अच्छा विचारा है। देखो मेरी बात सुनो, आप अपने गुरु, मैं तो एक छोटा सा आपका मंत्री हूँ, आप अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाइए और वो ही आपको राय है जो बतला सकते हैं। क्यों नहीं? खोल दे भाई। करते हैं गुरुदेव, प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आप वो यश और प्रताप को। आइए राजन, आइए। आज अचानक मेरे पास आने का कौन सा कारण है? वो महाराज, आपके पास आने का बस यही कारण है कि बड़ा बेटा राम है, वो समर्थवान हो चुका है, इसलिए ये राज्याभिषेक बेटे राम को देकर के मैं तपोवन में यज्ञ करना चाहता हूँ। क्यों नहीं राजन, जो आपने सोचा है ये बहुत बढ़िया सोचा है, क्योंकि बड़ा बेटा जब समझदार हो जाए तो उसको राजपाट घर का कार्य है वो संभाल देना चाहिए। आप ऐसे करना, सातों नदियों का नीर मंगा लेना और मैं अच्छा मुहूर्त निकाल कर 4 और 10 14 दिनों का मुहूर्त निकाल कर मैं राज्य युवराज बना दूंगा। क्यों नहीं महाराज, ऐसे ही हो। जय गुरुदेव, जय श्री राम। तो खींच। अरे बेटा भोगटिया क्या कहता है? अरे अंडा वंडा क्या कहते कह रही भाई? पहला वक्त ये बता। हाँ। आज यहाँ 7,000 5,000 कितने तो लिए? आज बेटा मैं रानी के आ गया हूँ। ये अंडा वंडा क्या कहते है? थाने ध्यान को नहीं के मन बाबड़ी बोली नहीं था। हाँ हाँ मतलब टाबर ये तो ये अंडा वंडा यहाँ से कहे कि आज राम ने राज्याभिषेक है। मेरे बेटे भरत ने रे, भरत तो तू ही सियाणी, आज ये छोटो है बताओ। राजपाट तो थाने ध्यान है, सियाणो जकन सुने से यहाँ के। हाँ आज थे मैं तो रानी के आ गया हूँ। भाई मेरी बात सुन। हाँ उठ तो जा तुम। हाँ पर तेरी आदत है नहीं, ये बहुत माड़ी है। क्यों तेरी चुगली करने की आदत है? बाहर ना कर देता जाके। बेटा मैं थाने घर के सिर फुड़ाया कभी घट छोड़ रखी थे ना बेटा। तू कद पंचायती ले गए तेने भूने ले आने गए रे, ध्यान रखिए जगह के थोड़ा। हाँ ठीक है भाई, मेरी चुगली करने की आदत को नहीं। मैं तो एक घर का 2 घर करना है तो संपर्क कर लियो, बिया घर पड़ाओ। बेटा रानी कौन दिखने आ रही मने? आज जी की तो बुढ़ी हूँ, सुझे कौन? हाँ पर लग रहे हैं। ओहो ये देख बेटा मन 12 बरस दियो। ओहो मैं तो पेटी कौन मंदिर है आई तब को मारे बेटा। हेलो प्रणाम हो रानी जी। आयुष्मान रहो, चिरंजीव रहो। आइए दासी, मेरे पास आने का कौन सा कारण है? प्यारी दासी, हम सब ने शीश उठाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? जो रो रही हो सुगन सही, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कहीं से झगड़ कर आई हो? अरे भूखी है तू, प्यासी हो? सौगंध मेरे सर की दासी, दासी क्यों उदासी हो? हे रानी जी क्या कहूँ, बड़ी गजब की बात। जब से मैंने ये सुना तो थर थर कांपे घात, थर थर कांपे घात। बात बड़ी दुखदाई है, राजा जी ने घर बैठ के मन वाली बात बनाई है। हे मेरी प्रिय दासी, बतलाइए कौन सी? हे रानी जी,
आपके साथ में राजा जी कपट करते हैं। कौन सा बैठिए, कौन सा? आपके साथ में राजा जी कपट करते हैं और राम को राज दे रहे हैं, और भरत को राज तो भरत को होना चाहिए। चल निकली यहाँ से चंडालिनी, मुंह तेरा न दुआ दूंगी, कल तुम्हार है हमारे घर, तुझे मुंह मांगा रुपया दूंगी, तू मेरी मुख्य अनुचर है, इसलिए काल पुरस्कार ये ले। क्या कहा है? राम भरत है एक समान। तूने क्या कह दिया मैंने? प्रियदासी मेरे पास आइए, मेरे हित के लिए गलती होगी। ना रानी जी अगली नहीं नहीं, अब की बार नहीं पिटूंगी। अगली हाँ, क्या करना चाहिए? देखियो रानी जी, हाँ, अगर राज भरत को हो चाहे राम को, मेरे को तो दासी रहना है। तो राजा जी आप में से आपके अंदर कपट कर रहे हैं, और जब राम को राज हो जाएगा तो आपको ऐसे निकाल दिया जाएगा जैसे एक हलवाई घी में से मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। ठीक, तो क्या करना चाहिए? आपके दो वरदान है राजा जी में। कौन से? पहला वरदान, जब राजा जी आपके साथ शादी करके आपको लेके आए थे ठीक, तो आप सुंदर थी, याद आया। तो राजा जी ने बोला एक वरदान मांगो, तो आपने कहा समय पे आपके मांगूंगी। और दूसरा वरदान, जब राजा जी युद्ध में जा रहे थे और रथ का झूरा टूटा था, आपने उंगली लगाई, याद है। ये दूसरा वरदान। ये मांगने कब है? ये जब मांगने हैं जब राजा जी राम की सौगंध खा जाए। अच्छा, इस वरदान में क्या क्या मांगना है? पहले में भरत को राज और दूसरे में राम को वनवास। क्या कहा? हाँ प्रियदासी ऐसी बात क्यों करती है? राम भरत है एक समान, एक ही पेड़ के साके हैं, जो चिड़िया के दो भर नहीं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। है राम गोदी का दुलारा है, तो राम नैन का तारा है। ये तो बहुत ज्यादा है प्रियदासी, ये आप क्या कह रही हो? हे रानी जी, मैं आपको सत्य कह रही हूँ। नहीं नहीं दासी, ये बहुत ज्यादा है। हे रानी जी, जब आप भगवान राम की सौगंध खा जाए तब ये दो वरदान मांगने हैं। क्यों नहीं? क्यों ठीक है, मेरी पान की टिक्की। क्यों नहीं? हाँ, तब क्या करना चाहिए? अब ये अंडा मंडा मन दे दियो, ऐसे सीधा सो जो ए मन दे मैं मन जो रानी। ठीक, हाँ, पर्दा खींचो। है मैं चुगली कौन करी, इच्छा काम आपका बोल रहा। देख भाई, आपने चुगली करने की आदत को नहीं, अगर एक घर का दो घर कराना तो अपर बना ली। खेल दो पड़ता। केकई बड़ी गुस्से में है, हर चीज को इधर उधर बिखेर रही है, तोड़ रही है, फोड़ रही है। चल करके आज केकई के भवन में चलना चाहिए और ये राज्याभिषेक की खुशखबरी महारानी केकई को सुनानी चाहिए। हैं मंत्री भैर, बोलिए महाराज। केकई कौन से भवन में है? कोप भवन में। कोप भवन में? क्या कारण है आज केकई कोप भवन में? चल करके पता करना चाहिए।
हैं ये भवन इंद्र को मोहित करने वाला भवन आज एक शमशान की तरह नजर आ रहा है। न जाने कौन सा कारण है। केकई क्यों कर लिया भैंस उदास, तू बैठी हो लिए रानी, उठ गरम नीर साबणते मुखड़ा धोलिए रानी। तू मेरी प्राण प्यारी, तेरे बिना सोनी महल अटारी, और बिखरिया पिलिंग निवारी, तो पंखा धोलिए रानी, उठ गरम नीर साबणते मुखड़ा धोलिए रानी। तन ख्याल नहीं बुक्शन का, बेरा पाटा ना रुसन का, कहे ऋषि लाल रुसन का, मतलब टोलिए रानी, उठ गरम नीर साबणते मुखड़ा धोलिए रानी। है रानी, रानी बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े पर मुरझाया मलिन क्यों है। जिन आंखों ने त्रास दिया वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिब्बा कड़वी बोली है वो जिब्बा कड़वा। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मतला है, पड़ गई मांग उलझन में जो कुल का कुल क्यों कोप भवन में लेटी हो, क्या भारी तुमको पल पल है, जब तुम्हें प्राणों से प्यारा है उसको कल रात उठो 16 श्रृंगार करो, क्या धोली दूसरी हो रानी, क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, क्या सदमा है, मांगो रानी, मांग लो मेरी जान, मगर उतार दो उदासी का। मेरे पास क्या रह गया, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों सताती हूँ मुझे, मेरे पास क्या है, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, अरे क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखती हो सर्द भाव बातों से मनाने आए हो। सुनिए महाराज, इस जग में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की शायद है, अरे वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिस पे पुनी है, तुम कहते हो मांगो रानी, क्या है तुम्हारे पास, तुम कहते हो मांगो रानी, अरे मांग जान पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते, मांगे से भीख ना मिलती। अच्छा तो मांग शीश पे है, देखो तो मांग क्या कहती है, बिखरे वालों की मांग सदा हाथों से बंधवा देती। कहते हैं तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्राण का पालन करने वाले राजेंद्र धर्मपूषों का कहते हैं सो करते हैं, पर वीर वही कहलाते हैं जो प्राण पे अपने करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, संसार बंटे तो बढ़ जाए, सर कटे तो कट जाए, पर वचन ना जान पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है प्रभु जी, तुम्हें मेरे दो वरदान है। सब मांग मांग के रानी जी पूछो तो इन पटियों से, प्रीतम की प्रिय कहलाती हो भर्तियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जिससे पूरा है, जो सदा बात का प्रेमी हो, सदा बात का सदा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो तुम क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों जैसे हंसती थी रानी, रानी क्यों? तो मैंने तो कह दिया है, कुछ ध्यान तुम्हें है प्रभु जी, तुम्हें मेरे दो वरदान है, भाई धन मुझको दे दो। कही दावत तो कोई चीज नहीं महाराज। अच्छा दो वर तो कोई चीज नहीं, ले लो जितने जी चाहे, मैंने सीखा है नहीं नहीं ले लो जितने मन भाई। गर्जन अतीत बरसेना बूंद, ये शब्दों का है मेगा में, कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात है, मांगो क्या मांगना चाहती हो। देखिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, क्रोध क्यों करते हो, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, सच तो ये राधा जी पुरुषों पे विश्वास नहीं कही ये क्या कह रही तुम, इन चिकनी चुपड़ी बातों को
मुझे अब लागे मत बैका हो। अरे क्षत्रिय नरेश के नातियों तो सौगंध राम की खा दो, फिर बता दूंगी धीरे धीरे। कि इसमें सौगंध वाली कौन सी बात है? नहीं, आप मांग सकती हो। नहीं, पहले सौगंध खाइए महाराज, फिर बता। और फिर तुमने तिरिया हट अपनाया है, अगर तुमने हट ठान लिया है तो ठीक है। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर गिर जाए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो मगर पहाड़ों में जाए, हम वो नहीं जो अपनी आन से मुक जाए। है मर्तबा उस परम प्यारे नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे। सुनिए महाराज, सुनिए महाराज, हे प्राणनाथ, हे प्राणपति, थातिक आज मांगते हूँ कौशल्या नंदन के बदले सुधराज व्रत को जाते। पहला व्रत तो है मेरा, सुनकर कपलित मत होना। क्षत्रिय नरेश के लातियों तो धर्म से विचलित मत होना। जो राजा राम हो रहा है वह राजा नहीं, उदासी है। कल ही इसे तपस्वी बनकर 14 वर्षों का वनवासी। क्या महाराज दर्द है? के कई ये तुमने क्या मांगा है? के कई तूने क्या मांगा था? ये मैंने मांग लिया। के कई सब पुत्र पिता के एक समान, और यह बात तो जानती है राम भरत एक समान त्रिभुवन ये साथ है। पर पहला वर जो मांगा तुमने वो नहीं हुआ है। भार मुझे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सभी कार मुझे, पर राम बनोस करे फिर वही 14 वर्षों का। इसमें क्या तुमने सोचा है? मैं समझ न पाया तेरे लहजों का। रानी ले राज भरत ही को, पर और कोई विहार न कर। है राम गौसा पत्र मेरा, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी तपस्वी होकर दूर न हो, उससे आनंद हम मेरा इन बूढ़ी आंखों के आगे बस रहे सदा से मेरा। क्या कहा? क्या महाराज? हृदय आपका दुखता है, हृदय आपका दुखता है। तो एक उपाय बतलाती हूँ, इन बुढ़ी आंखों के आगे रहे राम, वही उपाय बतलाती हूँ। बतलाऊंगा? हाँ बतलाइए। कि 2 वर तो मैंने मांगा है। दो वर तो मैंने मांगे हैं, अब देश बात घर में है। अरे कुछ पंचों में अपमान नहीं, अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान। वाली औरत मैवर से हमें डिगाती है। जो सच्चा हमारा जीवन है उससे तो हमें हम सूर्य वंश की चादर में काले बाल नहीं आने देंगे। प्राण दे देंगे लेकिन वचन नहीं देंगे। सुनिए महाराज, 2 वर तो मैंने मांगे, उनको बदल नहीं सकती, पर बढ़ गई रेखा पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। तो महाराज आप कहते हो मैं सत्यवादी हूं। अरे सत्यवादी था नरबहारी चंद्र, सत्यवादी था नरबहारी चंद्र, जिसको सतना तजा संकट में, जिसका सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरकट में। दूसरे हुए शिव महाराज, वह नहीं सोचते थे अपना, अरे रक्षा पर एक पुत्र का खुद मांस तोल देते अपना। तो महाराज मैं हरिचंद्र जैसा मरकट का मांस नहीं मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ मेरा अपना कर्जा। अरे देना वाजिब है, तुम हरिचंद्र के कुल में हो इसलिए मुनासिब है। के कई तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आएगी आपे में अपनी ही करनी पर
सर धुन धुन कर परताएगी। के कई तेरा ये पूज्य पति जो तेरा पूज्य देवता है, इसमें पांव पकड़ करके बस इतनी सी भीख मांगता है। नहीं भीख मांगी थी महाराज। राम के कई ये राज भी ले और ये ताज भी ले, साथ साथ में पापी दशरथ के प्राण भी ले। राम राम राम। कोई मंत्री हाजिर है? चलो राम लक्ष्मण दोबारा हाजिर। ठीक। जय है ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ सच में देख रहे हो। आज मुझे राज्याभिषेक होने वाला है और पिताश्री अब तक सोए हुए हैं। क्या कारण है? हे पिता पिता क्या हुआ तुझे? क्यों तुझको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेर लिया, या तबीयत घबराई है? हे माता माता मंत्री मंत्री क्यों पिता इतने उकलाए हैं? क्या मुझसे कोई क्रोध हुआ जो पिता इतने रिसियाए? देखिए राम, तुम्हारे पिताजी के अंदर मेरे 2 वरदान थे, मैंने वो समय पाकर मांग लिए हैं। बस इतनी सी छोटी सी बात है। इतनी सी बात? हाँ, बेटा होता है वो बड़भागी। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य, बस इतनी सी बात है, छोटी सी। इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए पिताजी को मूर्छा आ गई। हाँ, बेटा होता है वो बड़भागी जो मात पिता क्या आज्ञाकारी हो, ऐसा हुक्म मिले हमको तो जिंदगी सफल हमारी। देखो मैं बड़ी माता से मिलकर आता हूँ। क्यों नहीं, जाइए। करता हूँ माता श्री प्रणाम। आयुष समारोह चिरंजीव रहो। आइए राम, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं माता श्री, आज से मेरा घर का खाना छूट गया है, क्योंकि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। राज के बदले मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है माता श्री। क्या कहा? नहीं 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 राम, नहीं राम, ऐसे नहीं होगा। अरे बैठी थी मैं कुछ अपना के, इन बातों का जान गुमान नहीं, सुनकर तेरी बात रे बेटा रही बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी बात रे लाला रही बदन में जान नहीं। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, अरे खड़ा काट दू है मेरी माता हो गया हुक्म फकीरी का। तूने की बन की तैयारी कौशल्या की खैर नहीं, धाड़ धाके धुरे अपीर बेटा जिंदा तेरे बगैर नहीं, प्राण धाके धू अपीर बेटा जिंदा तेरे बगैर नहीं। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, मुंद तेरी माता में तेरे युग में अखीरी का। बेटी थी मैं कुछ अपना के बातों के जान गुमान नहीं, सुनकर तेरी बात रे बेटा सही बदलू में जान
हे माता श्री, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे वजन में जान नहीं है। लाला मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जाइए। क्यों नहीं माता श्री? क्यों नहीं? जाइए। प्रभु प्रणाम हो आपको। आयुष्मान हो सीधे। मैंने सुना है स्वामी आप वनों में जा रहे हो। हाँ, जो आपने सुना है वो सत्य सुना है। मैं भी आपके साथ वनों में जाऊंगी। नहीं सीधे, आप यहीं रहो। आपके बगैर माता पिता की सेवा कौन करेगा? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती स्वामी। चलो, अगर आप ज्यादा हट करती हो। लक्ष्मण को पता चलता है, इसी तरह से लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। हे प्रभु, हे भैया, मैंने सुना आप वनों को जा रहे हो। हाँ लक्ष्मण, जो आपने सुना है वो सही सुना है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं रहो। अगर तुम मेरे साथ चले गए तो घर पे माता पिता की सेवा कौन करेगा? हे तो भैया, लक्ष्मण जी कहते हैं, जनक दुलारी के सही नेह मोह सब तोड़, स्वामी बन को जात है तो मोह कौन पे छोड़। मोह छोड़ स्वामी कौन पे, कानन को कीनो गमन है, प्रतिपाल मेरो करण हरो नाथ तुम बिन कौन है। अब तक तो अपने दास पर हित चित से रखो प्यार है, करुणा अयन करुणा यतन करुणा मेरी सुन लीजिए, रघुनाथ दीनानाथ लखननाथ को सुन लीजिए। लक्ष्मण जी कहते मेरे को भी छक लीजिए। चलो ठीक है, तुम भी चलो। चालू है। ठीक है। छोड़ी ना करो। एक मिनट रुक जा। जय श्री राम। करते हैं माता श्री प्रणाम आपको। आयुष्मान रहो, आनंद करते रहो। करते हैं पिताश्री प्रणाम आपको। करते हैं माता श्री प्रणाम आपको। चिरंजीव रहो। करते हैं पिता श्री प्रणाम आपको। हे माता जी, बतलाइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारे लिए ये आज्ञा है कि ये राजश्री वस्त्र है। हाँ, राजश्री वस्त्र उतार दो और ये भगुएं पहनकर जल्दी से जल्दी चले जाओ यहाँ से। क्यों नहीं? हे पिताश्री, आप हमें आज्ञा दीजिए। कौन बेटा राम हाँ पिताश्री। और ये कौन पुत्री सीता और ये कौन छोटा लक्ष्मण। हाँ। हुक्म था एक ही को, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जाते पापी प्राण जो प्राणों से प्यारे जाते हैं। हे सका सुमत, सुमत तुम ऐसा करो, इनके साथ जाओ। 14 साल की बजाय 10वें 4 14 रोज घुमा फिरा कर वापिस लेते आना रहता, वरना ये दशरथ जिंदा नहीं मिलेगा। हे पिताश्री, हम जाते दफा महल के दर्शन करना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटा, जा सकते हो, महल तुम्हारा ही है। ये पढ़ा हरे बता
तारी माता राम बना को जाता रे माता राम बना को लक्ष्मण बना को राम बना को मैया लक्ष्मण बना को नाता टूटा जाता रे माता ये मेरी मैया अपने किरीट कुंडली ये मेरी मैया अपने किरीट कुंडल तारे सभी करे दातारी माता राम बना का जाता रे माता ये मेरी मैया अपने वस्त्र भूषण ये मेरी मैया अपने वस्त्र भूषण पहनेगा भारत भी तारी माता कहने का भरत विधाता रे माता जिंदे रहे तो मैया आन मिलेंगे जिंदे रहे तो मैया आने मिलेंगे नाता टूटा तारी माता नाता टूटा जाता रे माता हमें बहनों को दातारी माता कहिए पिताजी क्या हाल तुम्हारा कहिए पिताजी क्या हाल तुम्हारा पूछ रहा है लाल तुम्हारा पूछ रहा है लाल तुम्हारा चरणों में शीश झुकाता रे माता राम बना का जाता रे माता वन में जावे राम तो मारो ठके काम नहीं सके तो वन में जावे राम तो मारो के काम है लो प्रणाम प्रभु आयुष्मान हो अच्छा कोई नाम तो आप लोग के काम है क्योंकि क्यों जो है तो आपका माता पिता के क्यों जो है क्यों ये क्यों जाए आपका माता पिता के क्यों जो है नहीं जाओ तुम्हारी भू माता क्या क्यों अरे भूख दी माता होएगी पागल है तो तू ही पागल है भू ना भूमि को है माता तो माता ही है अच्छा तेरे मन में ये कि हरू मुरबी नहीं माँ कह के पागल ना है क्या ऐसा पागल के दे दार मेरा के दे के नहीं बुरा पागल हो जाके दार मेरा हाँ आगे उड़ गया आगे उड़ गया आगे गई उड़ 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 आगे गया है भैया हमें आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है लेकिन आप कौन है मैं श्री राम राम जी हाँ लेकिन आपको तो राज्याभिषेक होने वाला था नहीं मुझे 14 साल का वनवास मिला है लेकिन आप क्या चाहते हैं हमसे हम आपकी नौका पार होना चाहते हैं नहीं प्रभु क्या क्योंकि आपका चरण लगने से गौतम ऋषि की नार अहिल्या पत्थर की थी वो स्त्री बनकर आकाश में उड़ गई अगर हमारी नौका के आपका चरण लग गया तो नौका उड़ गई तो हम क्या करेंगे आप आजमा कर देख लीजिए हम क्या नहीं किसी दिमाग जमाए का मैं तो दही बात कौन जमाए बेटा इना बेटा वहाँ छोटी नौकर है अरे अपनी बात डूब गई तो टुकड़ा क्यों पड़ा हाँ बेटा इना तो ले बाजी ले बेटा बाजी ले अरे ले एक छोरा हेलो अंकल ये मैं जाऊं भगवान रामचंद्र जी का चरण धोण अच्छा कुदरती मैं उठ जाऊं नहीं तो मैंने पकड़ ली गौतम ऋषि नारायण से आए उठ जाऊं तो अरे मैं नार पकड़ ली अरे मैं उठ गया दे तुम उठ जा डोले कान पड़ा दी दोनों काला उठ गया दे डोले कान उठ जा बगजी पड़ा दी बगजी ने तो भगजी के होगा तो मैं बगजी जानता रहा तो ये खुंटा बांध दी बगजी ने अच्छा उड़ता उड़ता चला रामला करता चला सगला ये और महाराज हाँ मालिक देख के दिन हो गए इतनी अरे चार बकरे अरे पगल के कोनी थी
चार दिन तक सुने तो यही बगे हाँ उड़ गया प्रणाम भगवान रामचंद्र जी बढ़ियो कामना के अंदर जी प्रणाम हो सीता माई हमें कदी तो खीर खवाई अरे मेरा कर प्रणाम हो टेढ़े लखन लाल हम देख रहो गया निहाल मेरी बात सुनोगे मैं भूल चूक में तेरा करके ऊपर हाथ में लियो बाप की सलाह भैंस के ऊपर ही हाथ में दिया था ओ महाराज मगर तो था रठ है पर कैसा मगर वाला आइए महाराज आइए महाराज बारो ये बोलो भगवान रामचंद्र की जय बोलो सीता माई की जय बोलो टेढ़े लखन लाल की जय आसन ग्रहण कीजिए बैठ जाओ रोड पाड़ की दे ये मेरे को देना हे सीता जी केवटराज को उतराई दीजिए। नहीं सीता जी हम माता जी आपसे उतराई नहीं लेंगे क्यों कि नाई सेना नाई लेत और धोबी सेना धुलाई लेत देख के उतराई मोरी जात ना बिगाड़िए आप आए मेरे घाट मैंने पार कर दीने हे प्रभु कभी मैं थड़कना थे मन सुर्ग में को दे दियो आ उतराई में गाँव वाला को ले लेना तो प्यारे और सजनों ये खास रामायण के पर्व का टाइम है आवाज लगा लो हमारे मुंह छाड़े राकेट ने ये पर्व खाली नहीं जानो थे रामायण को बुला लो वास्तव में मैं के दसन समाज सुनो बोले ना थारी बोले हाँ आपने कहा नहीं बड़ो नेम वाह भाई वाह वाह भाई 20 रुपए चंद्रराम जी 50 रुपए छोटी सी भाई भगवान की कथा में 50 रुपए में करती है बोलिए विष्णु भगवान की जय 10 रुपए कोई बहन गुप्तदान करती है गुप्तदान से महाकल्याण 10 रुपए कोई बहन गुप्तदान करती है गुप्तदान से महाकल्याण बनाए रखे भगवान बोलिए विष्णु भगवान की जय 20 रुपए कोई माता बहन गुप्तदान करती है गुप्तदान से महाकल्याण बनाए रखे भगवान भाई का लेनी बुढ़ सरदान पुन ले गई ठीक है अरे भाई बेनड़ियों इतना जुड़ की बात है पूरी करवा दो हिंदू में धर्म है मेरे एक तमद्रे में लगे हुए हाँ भाई आपने कहा नहीं आपने कहा तो ठीक दादी तो